ग्रो ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें, आज की वीडियो के अंदर हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर एक और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। सो इस केस में आप चाहेंगे एक ऐसा डीमेट अकाउंट ओपन करूं जिसको ओपन करने के लिए आपको कोई चार्जेस पे करने की जरूरत ना पड़े, साथ ही साथ में उसके अंदर वो सारे फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए जो एक अच्छे डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। सो दोस्तों, आप डेफिनेटली ग्रो के साथ जा सकते हैं क्योंकि ग्रो के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक ही जगह पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मतलब आपको दो अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही अकाउंट से दोनों काम आपके हो जाएंगे। अब अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले कुछ चीजें आपको समझनी जरूरी है। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उस केस में आज के टाइम में कुछ कंडीशंस है जिनको आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम प्रूफ देनी होगी जो कि आप अपना स्टेटमेंट शेयर करके दे सकते हैं। अब स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करके अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से फेच कर लिया जाता है। सिर्फ आपको ओटीपी प्रोवाइड करके कंसेंट देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी बैंक अकाउंट आप दे रहे हैं उस बैंक अकाउंट में लास्ट 6 महीने में एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन तो 5,000 रुपए से बड़ा अमाउंट का होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले ही आपको पता चल जाए कि कौन सा बैंक अकाउंट आपको अटैच करना है। इसके अलावा दोस्तों, जो बेसिक चीज है जैसे कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। ये फिजिकली अवेलेबल नहीं होगा, इसकी फोटो भी अवेलेबल होगी तो फिर भी काम हो जाएगा। आपको अपनी सेल्फी खींचनी होती है, एक सिग्नेचर करना होता है। ये पूरा प्रोसेस जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से स्टेप में क्या क्या चीजें करनी होती है। अब मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप ये डीमेट अकाउंट क्यों ओपन करना चाह रहे हैं। क्या आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के विचार से आए हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना ताकि आने वाले वीडियोस में उसी के हिसाब से प्लान कर सकूं। अब दोस्तों, ग्रो ऐप में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं मुझे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल और यूज अनदर ईमेल। हो सकता है अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको 2 ही ऑप्शन दिखाई दे, कंटिन्यू विद गूगल और यूज अनदर ईमेल। तो आपको अपना ईमेल आईडी के थ्रू कंटिन्यू करना होगा। सो मान लीजिए अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करते हैं तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा वो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उनमें से जिसके थ्रू भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। और मान लीजिए अगर आप मैन्युअली एंटर करना चाहते हैं तो उस केस में यूज अनदर ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको ईमेल आईडी एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए इसलिए मैं कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब देखिए मेरे सामने ऑप्शन आ चुका है, यहां से ईमेल आईडी मैं सिलेक्ट कर लूंगा। फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा एंटर योर मोबाइल नंबर। सो आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो इस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट के साथ आप लिंक करना चाहते हैं। सो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में उस नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आपसे कहा जाएगा सेटअप ग्रो पिन। तो कोई भी 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पे सेट करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करें तो वापस से आपको सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने की जरूरत ना पड़े। आप डायरेक्टली अपना पिन एंटर करें और ग्रो एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर पाए। सो जो भी पिन आप एंटर करेंगे उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर दोस्तों, आपको आपका पैन कार्ड नंबर एंटर करने के लिए कहेगा। वो जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद में आपके पैन कार्ड के थ्रू आपकी जो डिटेल्स है उनको फेच किया जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जिसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है हेलो और उसके नीचे लिखा होगा आपका नाम। थोड़ा सा वेट करना है, फिर आप अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्म पैन डिटेल्स लिखा हुआ है, मतलब आपका जो पैन कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फेच की जा चुकी है। आपका नाम आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो उस केस में यस कंफर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि गलत डिटेल्स फेच की जा चुकी है तो उस केस में नो एडिट पैन के ऊपर क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड को फिर से एंटर कर सकते हैं। फिर दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें ऊपर की तरफ लिखा होगा सिलेक्ट योर बैंक लिंक विद योर नंबर। सो देखिए, यहां से आपको अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। वो बैंक अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है जो आप इस डीमेट अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं। देखिए, फ्यूचर में जब भी आपको पैसे डिपॉजिट करने होंगे या फिर पैसे विड्रॉ करने होंगे तो उस केस में यही बैंक अकाउंट यूज आने वाला है। तो सोच समझ के आपको यहां से सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद में जो भी बैंक अकाउंट के डिटेल्स आपने डाले होंगे उसे वापस से कंफर्म करने के लिए कहेगा। इनके सब कुछ आपने सही डाला है तो उस केस में यस कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। और मान लीजिए अगर आपको चेंज करना है तो उस केस में नो चेंज बैंक के ऊपर क्लिक करके आप वापस से एडिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे केस में ये मैसेज आ चुका है बैंक लिंक सक्सेसफुली टू ग्रो पे। मतलब हमारा जो सेविंग अकाउंट है वो इस डीमेट अकाउंट के साथ सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। उसके बाद में आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी जो कि आपको बतानी होगी, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। सो देखिए, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें से जो भी आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा जाएगा एंटर योर पेरेंट्स नेम। सो देखिए, आपके पिताजी का नाम एज पर योर पैन कार्ड जो भी होगा, मतलब पैन कार्ड के ऊपर आपके पिताजी का जो भी नाम लिखा होगा वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा एनुअल इनकम, आप पूरे साल में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। तो उस केस में अगर आपने थोड़ा आगे पीछे भी बताया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप ग्रो एप्लीकेशन में आ जाएंगे, लेकिन फ्रंट में आपको
ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा अटेंशन रिक्वायर्ड, कंप्लीट सेटिंग अप योर अकाउंट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन ग्रो। तो आपको कंप्लीट सेटअप के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपसे कुछ और सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस, तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद में फाइनली आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कंफर्मिंग द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। सो देखिए, ट्रेड इन दीज एक्सचेंज सेगमेंट, तो कौन से सेगमेंट को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी, सारे सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उस केस में सभी के आगे आपको टिक कर देना है। एंड एक चीज मेक श्योर करनी है, नीचे की तरफ जितने भी चेकबॉक्स दिए हैं इनके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे के सारे टिक रहेंगे। सो दोस्तों, आपको कंफर्म ऑल एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे कहा जाएगा वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी। सो नीचे की तरफ देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया, आपको सिंपली उसके ऊपर टिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, वो आप जैसे ही एंटर करेंगे फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद में कंफर्मेशन वाला पेज आपके सामने आने वाला है जिसमें आपका आधार कार्ड आपके सामने देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा और आपका एड्रेस लिखा होगा। सारी चीजें आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेनी है। फिर दोस्तों, आपको टेक अ सेल्फी का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। आप जैसे ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे आपका फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा। उसके बाद में इस गोल के अंदर आपको अपना फेस लाना है और एक अच्छा सा फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आप पहुंच जाएंगे सिग्नेचर वेरिफिकेशन वाले पेज के ऊपर। नीचे की तरफ देखिए 2 चेकबॉक्स दिए गए, इनको कुछ नहीं करना है, टिक ही रहने देना है। और उसके बाद में प्रोसीड टू सिग्नेचर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर आपको ये पेज देखने को मिलेगा जहां पे अगर आप चाहें तो आप अपना सिग्नेचर अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर पहले से सिग्नेचर करके उसका फोटो बनाकर रखा होगा, उसको आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। या फिर अगर आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ही साइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा एंटर नॉमिनी डिटेल। मतलब अब आपको यहाँ पे नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। मतलब इस डीमेट अकाउंट के साथ आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट के साथ आप अप टू 3 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 3 को ही बनाना है, आप चाहे तो 1 को भी बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 लोगों को बनाया जा सकता है। सो नॉमिनी का नाम आपको एंटर करना है, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉमिनी का ईमेल आईडी एंटर करना है, उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे और नॉमिनी का कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर देखिए नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। नॉमिनी और आपका एड्रेस अगर सेम ही है तो उस केस में इसे आप टिक करेंगे, लेकिन नॉमिनी किसी और एड्रेस पे रहता है तो उस केस में इसे अनचेक कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आपको नॉमिनी का एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन। मतलब आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू ओटीपी वेरीफाई करना होगा। सो देखिए यहाँ पे सिंपली प्रोसीड टू आधार ई साइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब कुछ सही लगे तो उसके बाद में आपको साइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आएगा जिसमें सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करने के लिए कहेगा। जैसे आप 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर कर देंगे फिर नीचे की तरफ देखिए चेकबॉक्स दिया गया, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर गेट ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे साइन हो चुका है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली हम इस पेज पे आ चुके हैं जहां पे लिखा हुआ है यू आर ऑल सेट, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस, यू विल बी रेडी टू इन्वेस्ट सून, नो फर्दर एक्शन नीडेड। सो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद में ये वाला पेज आएगा जिसमें लिखा होगा कंप्लीट फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑनबोर्डिंग फॉर स्मूदर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप रेडी हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उस केस में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को भी एक्टिवेट करना होता है। सो उस केस में आप कंटिन्यू टू एफएनओ ऑनबोर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे ऊपर लिखा होगा एंटर ओटीपी टू चेक एफएनओ एलिजिबिलिटी। अब आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको ओटीपी एंटर करना होगा। सो आपके मोबाइल के ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होगा, सिंपली यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो पता चलेगा कि क्या एलिजिबिलिटी है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए। सो देखिए आपका जो अकाउंट है उसमें एटलीस्ट एक 5,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट होना चाहिए लास्ट 6 महीने में। सो मान लीजिए अगर आप कोई ऐसा बैंक अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता तो उस केस में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। सो एटलीस्ट लास्ट 6 महीने में एक तो ट्रांजेक्शन 5,000 से बड़ा अमाउंट का होना चाहिए। जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको लगभग 90 सेकंड का वेट करना होगा और आपको पता चल जाएगा आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे केस में लिखा हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट विल बी एक्टिवेटेड इन 24 आवर्स, मतलब हम एलिजिबल हैं। उसके बाद में सिंपली आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आप ग्रो ऐप के होम पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स दिए गए। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और आगे के जो स्टेप हैं वो ग्रो की तरफ से होने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली सारे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। सो उसके बाद में आप इस एप्लीकेशन की मदद से चाहे तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।